कार वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। PYP क्वेश्चन सीरीज की जो हमारी क्लासेस थी उसके अंतर्गत ये आज हमारी अगली 26 नंबर क्लास है। 25 क्लासेज हो चुकी हैं, 25 ड्राइवर पेपर हो गए हैं, ये 26वां क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास के अंतर्गत हम अगले जो DSSP का एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के पे आधारित ये पेपर है, उस पर ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार एक लाइसेंस समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति कितने दिनों तक बिना मोटर लाइसेंस की गाड़ी चला सकता था? तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन। जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में नियम था कि 30 दिन के बाद तक आप, यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप गाड़ी चला सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो नियम है वो अपन को अभी भी ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप देख पा रहे हैं धारा 15 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, उसकी धारा 15 में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के बारे में ये जो पीछे था वो चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसमें जो नया नियम आ गया है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके 0 दिन तक आप गाड़ी चला सकते हैं। अर्थात जिस दिन आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है उसके बाद आप गाड़ी एक भी दिन है वह नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर ऑफेंस लगेगा, फाइन लगेगा। जो पहले 30 दिन की लिमिट थी 1988 रूल में, उसको ख़त्म कर दिया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 0 दिन उस पर टिक करना है। अगर वहाँ पे 0 दिन ऑप्शन में नहीं आता है तो आप 30 दिन उसको अटेम्प्ट करके आएंगे क्वेश्चन को, फिर उस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। वो एक अन्य डाउट और आता है कि पहले जो होता था कि अभी वर्तमान में अगर आप 1 साल तक, जी हाँ, मोटर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके 1 साल पहले तक आवेदन कर सकते हैं रीन्यू के लिए, और 1 साल बाद तक आप रीन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। और पहले था यह है 5 साल। जी हाँ, 30 दिन के बाद आप 30 दिन तक अप्लाई कर सकते थे, उसके बाद आप 5 साल तक है वह अप्लाई कर सकते थे। उस 5 साल को घटा दिया गया है, अब उसको 1 साल कर दिया गया है। 1 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अथॉरिटी है वह आपका चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकती है या आपका दोबारा से वह ड्राइविंग टेस्ट लेके आपका रिन्यू कर सकती है। तो ये नियम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 के अनुसार एक गैर परिवहन वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त करने की आयु सीमा क्या है? आपको नॉन ट्रांसपोर्ट का परिवहन वाहन LMV के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। जी हाँ, अब वो 18 वर्ष, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवहन वाहन चलाने के लिए अध्येता लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि आवेदन के पास कम से कम कितने दिन LMV चलाने का लाइसेंस न हो? तो कम से कम 1 साल है वह आपके पास अनुभव होना चाहिए LMV लाइसेंस का, उसके बाद ही आपका HMV लाइसेंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंजन धारिता 50 सीसी वाले बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु अध्येता आयु 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच आवेदन को खाली स्थान के अनुसार दिया जाएगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 7 की उप धारा 2 है उसके तहत है वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। आप 50 सीसी से कम की अगर गाड़ी चलाना चाहते हो तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परमिट मल्टी एक्सल वाहन के अतिरिक्त किसी माल वाहन को दिया जाना चाहिए यदि वह खालिस्तान से अधिक पुराना है? तो राष्ट्रीय परमिट मल्टी एक्सल वाहन, राष्ट्रीय परमिट किस वाहनों को दिया जाएगा? तो यदि 12 साल से अधिक पुराना वाहन है तो उसको मैक्सिमम 15 साल की एज तक है वह उसका राष्ट्रीय परमिट दिया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन 12 वर्ष सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर छवि वाला PVC कार धारक चालक लाइसेंस किस फॉर्म पे जारी किया जाता है? तो यह फॉर्म संख्या 7 पे है वह आपका जो PVC का ड्राइविंग लाइसेंस है वह जारी किया जाता है।
ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक अतिरिक्त भार वाहन को चलाने के लिए आर्थिक दंडनीय दंड राशि कितनी है? यदि आप अति भारित वाहन को चलाते हैं तो आपके ऊपर दंड राशि लगेगी धारा 194 के तहत। ओवरलोडिंग व्हीकल चलाने पे आपके ऊपर 194 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत धारा 120 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वाहन को एक युक्ति खाली स्थान लगनी चाहिए, तो उसमें एक साइलेंसर वह लगना अनिवार्य है धारा 120 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना और चोट की स्थिति में एक व्यक्ति के प्रति चालक का कर्तव्य है, यह किस धारा में वर्णित है? दुर्घटना की स्थिति में चालक के कर्तव्य के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो ये मोटर व्हीकल की 132 नंबर धारा में है वह बताया गया है। ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर इन ए एक्सीडेंट के केस में ड्राइवर के कर्तव्य धारा 132 में। अगला क्वेश्चन, जो कोई एक मोटर वाहन को उस वाहन के लिए निर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति पर चलाता है तो उसे कितना जुर्माना लगेगा? यदि आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो कितना जुर्माना किस राशि के तहत लगेगा? तो धारा 183 के तहत ओवर स्पीडिंग पे आप पे जुर्माना लगेगा। LMB के लिए अलग है, HMB के लिए अलग है। LMB के लिए 1000 से 2000, HMB के लिए 2000 से 4000। अगला क्वेश्चन, एक शराब पिए हुए व्यक्ति को गाड़ी चलाने पर किस राशि के तहत अपराध है? तो किस धारा के तहत? तो धारा 185 के तहत शराब पिए हुए व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा, 6 साल जेल और 10,000 रुपये फाइन। अगला क्वेश्चन, एक सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किसके नियंत्रण के अधीन काम करते हैं? तो सभी और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं वह डिप्टी कमिश्नर के अधीन है वह कार्य करते हैं, उपायुक्त के अधीन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक परमिट को नवीनीकृत करने के लिए उसके समाप्त होने की तिथि से खालिस्तान दिन पूर्व आवेदन किया जाना चाहिए, अर्थात एक परमिट समाप्ति के कितने दिन पहले है वह आपको रिन्यू के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, 15 दिन पहले आपको रिन्यू के लिए आवेदन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक अस्थायी परमिट देती है जो किसी भी दिशा में खालिस्तान से अधिक दिनों के लिए प्रभावी नहीं होगा। तो एक अस्थायी परमिट है वह मैक्सिमम कितने दिन के लिए जारी किया जा सकता है? तो वह मैक्सिमम 4 माह के लिए जारी किया जा सकता है, अर्थात 120 दिन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया। दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह ट्रैफिक साइन है वह नो एंट्री को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, इस रोड पे है वह एंट्री नहीं है। यह एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है, आदेशात्मक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया चेतावनी चिन्ह है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा आगे मुख्य सड़क है, आगे मेजर रोड है। तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन जो सूचनात्मक ट्रैफिक साइन है क्या प्रदर्शित करता है? तो दिया गया सूचनात्मक ट्रैफिक साइन है वह पेट्रोल पंप को प्रदर्शित करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया चित्र में कौन सा चेतावनी चिन्ह है? तो यह चेतावनी चिन्ह दर्शा रहा है क्रॉस रोड को। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा आगे संकीर्ण पुल है, नैरो ब्रिज हेड। तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। आगे संकरी रोड है और आगे संकीर्ण पुल है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रैक्टर चालक को खालिस्तान को नहीं ले जाना चाहिए। यह पूछना चाह रहा है एक ट्रैक्टर चालक को कितने यात्रियों से अधिक को नहीं ले जाना चाहिए। तो आप मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है कि ट्रैक्टर चालक पर कोई भी सवारी है वह यात्रा नहीं कर सकती। नो पैसेंजर, ओनली ड्राइवर वैलिड है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, जब आपका लाइसेंस समाप्त हो गया है तो इसे आप कब नवीनीकृत करा सकते हैं? तो ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पहले 30 दिन था, अब वर्तमान में है कि आप उसे 365 दिन
पहले और 365 दिन बाद तक है वह आप बिना पेनल्टी के रिन्यू करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी कार में हैंड ब्रेक किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो हैंड ब्रेक का उपयोग है वह पार्किंग के लिए किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में आपको आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अर्थात आपको किन परिस्थितियों में ओवरटेक नहीं करना चाहिए? दिए गए ऑप्शन के अनुसार रात के समय आगे वर्षा हो रही हो, एक मोड़ पर या कोई नहीं, तो एक मोड़ के ऊपर है वह आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्षा ऋतु के दौरान जब दृश्यता कम हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि अपनी हेडलाइट दिन में जलाकर भी आपको गाड़ी चला लेनी चाहिए जब आपकी दृश्यता कम हो, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए पथ नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अर्थात एक सड़क है जिस पे पैदल यात्रियों के लिए पैदल पथ पार नहीं है, तो उन्हें किस साइड में चलना चाहिए? तो उन्हें सड़क के दाईं साइड है वह चलना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सकरे पुल पर केवल एक वाहन के आने की गुंजाइश है और दूसरी दिशा में एक वाहन आ रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में रुकें और अन्य वाहन को पहले जाने देना चाहिए। अर्थात आपकी दाईं साइड से जो वाहन आ रहा है पुल पे प्रवेश के समय जो पुल के अंदर है उस वाहन को पहले निकलने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि आपको बाएं मुड़ना है तो आपको अपने मैन्यूवर खाली स्थान से शुरू करनी चाहिए। अर्थात जो भी सिग्नल देंगे वो शुरू करने चाहिए सड़क के बाईं हाथ की ओर है वह आपको चला जाना चाहिए। आपको यदि आपको बाएं मुड़ना है तो एक्सट्रीम बाएं आपको चला जाना चाहिए मुड़ने से पहले, ना कि मोड़ के ऊपर एक्सट्रीम बाएं चलना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग निजी वाहनों हेतु अनुमत नहीं है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से जैतूनी हरा ओल्विन ग्रीन है वह निजी वाहनों हेतु प्रयुक्त नहीं है। यह आर्म्ड फोर्सेस के लिए रजिस्टर्ड कलर है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे वाहन को टो करते समय अर्थात उसको खींचते समय आपके वाहन की अधिकतम गति सीमा क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड नहीं होगी टोइंग व्हीकल की। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, एक जलती बुझती लाल यातायात लाइट क्या संकेत करती है? तो इसका सही आंसर होगा कि जलती बुझती लाल लाइट का अर्थ होता है पूर्ण स्टॉप, पहले आपको रुकना है और सुरक्षित होने पर ही पार करना है, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। तो इसमें 30 क्वेश्चंस थे। हम अगला DSSB का क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 30 सवाल पूछे गए, चलिए इनको भी कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, धारा 18 के प्रावधानों के अधीन उस उम्र से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता है। तो धारा 18 के अतिरिक्त है वो परिवहन वाहन चलाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर न्यूनतम आयु है 20 वर्ष, तो इसका ए ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता दी जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में से इनमें से अगर ड्राइविंग स्कूल की तरफ से कोई लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाता है तो सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी, तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अन्य स्कूल की बजाय ड्राइविंग स्कूल को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि कोई आवेदन ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है तो उसे कितनी अवधि के बाद पुनः टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी? तो 7 दिन के बाद। यदि वह लगातार 3 प्रयासों में फेल होता है 3 टेस्ट में 7-7 दिन, उसके बाद उसे 60 दिन के लिए वापस समय दिया जाएगा, 60 दिन बाद उसका टेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आवेदन 3 बार टेस्ट देने के बावजूद पास नहीं कर पाता है तो अंतिम तारीख तो कितनी दिन के बाद उसका पुनः टेस्ट होगा? तो ये 60 दिन होगा, मैंने आपको बता दिया, इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यह किस धारा में लिखा गया है? यह लिखा गया है धारा नंबर 9 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी परिवहन वाहन को चलाने का लाइसेंस इतने दिनों की अवधि के लिए वैध होता है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल का परिवहन वाहन का लाइसेंस है वो कितने दिन के लिए वैध होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। अभी वर्तमान में 5 साल है वह ट्रांसपोर्ट
लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। 2019 से पहले इसकी वैलिडिटी 3 साल होती थी। यह लिखा गया है धारा नंबर 14 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर वाहन या वाहनों के उपयोग हेतु में हुई दुर्घटना जहां उसके उद्देश्य की यथाकथित प्रयासों की साइट का पता नहीं चल पाया है, तो ऐसी दुर्घटनाओं को क्या कहेंगे? तो ऐसी दुर्घटनाओं को हिट एंड रन बोला जाता है। हिट एंड रन ये किस धारा में वर्णित है? ये धारा 161 AB के अंतर्गत हिट एंड रन केस को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किस धारा की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है? अर्थात किस धारा में आप किसी भी एक्सीडेंट की क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो धारा 165 में MCAT मोटर का गठन है 165 के तहत किया गया है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, गति सीमा का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत अपराध है? तो गति सीमा का उल्लंघन तो स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया है धारा 112 में, तो इसका सी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, शराबी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यदि श्वसन परीक्षण के दौरान उसमें कितने % अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है तो उसे शराब की कैटेगरी में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 30 mg प्रति 100 ml। यदि उसके खून में 30 mg प्रति 100 ml मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा धारा 185 के तहत। कितना लगेगा ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का साइन प्रदर्शित होना चाहिए जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी चौड़ाई भी है वह 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, चौड़ाई और ऊंचाई 18x18 का जो लाल रंग में होना चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का पृष्ठभूमि रंग क्या होता है? ये अगला क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया कि इसकी एल जो रंग होता है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो उसकी पृष्ठभूमि सफेद होती है। अगला क्वेश्चन, चालक के लिए लाइसेंस की आवश्यकता के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र किस फॉर्म के तहत भरा जाता है? चिकित्सीय फॉर्म मेडिकल सर्टिफिकेट है वह फॉर्म संख्या 1 और फॉर्म संख्या 1A में भरा जाता है। फॉर्म संख्या 1A के अंतर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड साइन प्रदर्शित होता है। एल बोर्ड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? पहले इसमें पूछा गया था उस बोर्ड की 18x18 का बोर्ड होना चाहिए और अब एल की साइन की पूछी गई है। एल साइन की होनी चाहिए, जो ऊंचाई है वह 10 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर। इनमें आपको अंतर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कितनी उम्र तक के आवेदकों को गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा 50 साल। जी हाँ, नया जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें लिखा गया है कि 50 साल की उम्र तक है वह आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी LMB के लिए। तो ये धारा 15 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षु वाहनों के आगे और पीछे जो एल साइन का बोर्ड होता है उसका एल का अक्षर का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। ए ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य अनुदेश जैसे कि टर्न लेफ्ट सामान्यतः है किस आकार में प्रदर्शित किया जाता है? टर्न लेफ्ट का साइन है वह किस आकार में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नीले। अनिवार्य लेफ्ट टर्न है वह नीले सर्किल में है वह प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार मोटर वाहन बीमा प्रमाणित होना एक कानूनी आवश्यकता है। किस धारा के तहत है वह आपके मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस होना जरूरी है? अर्थात इंश्योरेंस की आवश्यकता किस धारा में बताई गई है? तो धारा 146 और 47 में है वह धारा 146 के तहत आपका इंश्योरेंस गाड़ी का होना जरूरी है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, उचित ड्राइविंग लाइसेंस एक वैधिक आवश्यकता है जो मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान की धारा
3 के अनुसार मोटर वाहन चलानों के लिए एक प्राधिकार प्रदान करता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, व्यापक बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण भारत में वार्षिक रूप से खालिस्तान अग्रिम से हो सकती है। अर्थात आपका इंश्योरेंस है वह आप कितने महीने पहले आप रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 मंथ। जी हाँ, 60 दिन पहले आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आपको क्या नहीं करना चाहिए। यह था आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति नहीं रखनी चाहिए यदि वहाँ पर इस प्रकार का बोर्ड साइन लगा हुआ तो लाल प्रकार यदि लाल रेड सर्किल में है वह गति सीमा दर्शाई गई है। यदि तो उसमें 30 किलोमीटर, यदि उसमें 30 दर्शाया गया है तो 30 किलोमीटर से अधिक आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो ए ऑप्शन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, एक राज्य द्वारा जारी किया गया मोटर चालक लाइसेंस कहाँ कहाँ वैध होगा। पूरे भारतवर्ष में, विश्व में, केवल उसी राज्य में या उसके क्षेत्राधिकार में। तो इसका सही आंसर होगा पूरे भारतवर्ष में है वह वैलिड होगा। यह आपको याद रखना है। यह किस धारा के तहत है। तो धारा 13 के तहत है वह ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारतवर्ष में वैलिड होगा। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अस्थायी परमिट दिया जाता है जो अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, इस एग्जाम में भी रिपीट हुआ। तो यह मैक्सिमम 4 महीने के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्टेज गाड़ी या अनुबंध गाड़ी को चलाने हेतु अनुमति नहीं देगा और न ही वह स्वयं चलाएगा जब तक कि चालक के पास एक वैलिड खालिस्तान नहीं होगा। तो वैलिड परमिट नहीं होगा तब तक वह ना तो स्टेज गैरेज या अनुबंध गैरेज गाड़ी में चलाएगा, न उसको चलाने के लिए देगा। तो इसका डी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी वाहन को उससे जुड़े हुए ट्रेलर या ट्रेलरों की कुल लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नया है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो मैक्सिमम होती है भारत में, मैक्सिमम ट्रेलर और ट्रेलरों की अधिकतम मैक्सिमम लंबाई होती है 23 मीटर। जी हाँ, 23 मीटर से अधिक ट्रेलर है वह भारतीय सड़कों में अलाउ नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी मवेशी या किसी जानवर की ढुलाई करने वाले वाहन की अधिकतम गति सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसकी सही आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा है वह मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए किसी जानवर को ले जाते हुए व्हीकल में। अगला क्वेश्चन, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो ये ट्रैफिक साइन से सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा दोनों दिशाओं से वाहनों पर प्रतिबंध है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह बैलगाड़ी निषेध को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करता है एक तरफा रास्ता अर्थात वन वे। अगला क्वेश्चन, दिया गया सूचनात्मक संकेत क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा साइड रोड नहीं है, नो थ्रू साइड रोड। अगला जो अंतिम क्वेश्चन सूचनात्मक संकेत से ये भी पूछा गया कि ये बोर्ड क्या प्रदर्शित करता है। तो ये नो थ्रू साइड रोड, नो थ्रू रोड अर्थात सामने सड़क नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 60 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं जो आप नोट डाउन करते रहें। आपने देखा कि जो अलग अलग धाराओं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से विश्लेषण करते रहें कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और उनको आप थोड़ा अच्छे से रीड आउट करें। साथ ही इन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करें ताकि अंतिम समय में आप इनका रिविजन कर पाएँ। तो क्लास कैसी लगी है आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट में, और अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।